नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार। एक बार पुनः आप लोगों का मैं श्री ज्योतिष शोधालय के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम प्रस्तुत हैं कर्क लग्न के विशिष्ट राजयोगों के बारे में चर्चा करने के लिए। कर्क लग्न में ऐसी कौन कौन सी स्थितियां बनती हैं कि अगर कर्क लग्न की कुंडली में वो ग्रहों की स्थितियां हैं तो व्यक्ति राज सुख को भोगता है। राज सुख का अर्थ हमारा यह रहता है कि व्यक्ति अपनी किसी इच्छा की पूर्ति करे, अच्छा घर हो, गाड़ी घोड़ा हो उसके पास, और रहन सहन के लिए एक सामाजिक प्रतिष्ठा हो, तो ऐसा व्यक्ति राज सुख, इस तरह का जो है राज सुख प्राप्त हो। तो कर्क लग्न के बारे में थोड़ा संक्षिप्त जानकारी हम दे देते हैं। ये जो कर्क लग्न होती है, जिसके जन्मांग चक्र में या लग्न चक्र जहां लिखा रहता है, यहाँ 4 नंबर लिखा रहता है, वो कर्क लग्न का व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति बड़े मिलनसार होते हैं। वस्त्र आभूषणों के प्रति इनका विशेष लगाव होता है और ये बहुत ही मिलनसार, और जिस पर विश्वास करते हैं, अनंत विश्वास करते हैं, और जिससे घृणा करने लगते हैं वो कितना अच्छा हो तो फिर उससे घृणा करते हैं, उससे संबंध भी तोड़ देते हैं। मतलब इस तरह के होते हैं। जिसको पसंद करेंगे तो खूब पसंद करेंगे, उसकी सारी अच्छाई बुराई से, लेकिन जो बहुत अच्छा हो लेकिन इनकी कोई बात खटक जाए, इनको घृणा होने लगे, तो फिर वो पूरी तरह से उससे संबंध समाप्त कर देते हैं। काम के प्रति थोड़ा सा आसक्ति होती है, स्त्री सहवास में इनका बहुत, और हमेशा विपरीत लिंगियों के प्रति इनका आकर्षण भी बना रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, इसमें जो राजयोग बनाने वाला ग्रह है वह कर्क लग्न की कुंडली में भगवान श्री रामचंद्र की कुंडली थी कर्क लग्न की। उसके बाद हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री हुए बीपी सिंह जी, उनकी कर्क लग्न की कुंडली थी। और कर्क लग्न में जो राजयोग बनाने वाले ग्रह हैं उनके बारे में बात कर रहा हूं, ये दोनों की ही कुंडलियों में थे। बीपी सिंह जी जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे, उनके संबंध में हमारे गुरुदेव, जिनसे हमने भी ज्योतिष की शिक्षा प्राप्त की है, और उन्होंने जो है उनके बारे में भविष्यवाणी की थी उस समय कि श्री रामचंद्र जी के भी गुरु और चंद्रमा लग्न में विराजमान है। और एक सभा हुई थी, तो आज से 2-3 साल पूर्व हमें उन्होंने बताया था, ओझा जी ने, कि गुरु उन सभा में उन्होंने बोला था, 2-3 साल कह रहे हैं, मतलब 2-3 साल पहले हमारी मुलाकात जब गुरुदेव से हुई थी तो उन्होंने इस बात की चर्चा की थी। और वो तो अपनी जवानी में उसमें संस्कृत के वो ज्योतिष के अच्छे शिक्षक रहे, तो बीपी सिंह के टाइम में जो है वो कोई सभा हुई थी तो उसमें गए थे, तो उन्होंने भविष्यवाणी, उस समय वो प्रधानमंत्री वगैरह नहीं थे, वो सामान्य किसी पद पे ही थे पार्टी में, तो उसमें उन्होंने कहा था कि आपके भी गुरु चंद्रमा जो है लग्न में विराजमान है, तो आप भी प्रधानमंत्री तक जरूर बनोगे, और ऐसा हुआ भी। तो गुरु चंद्रमा, यहां पर अगर लग्न में गुरु और चंद्रमा, ये 2 ग्रह अगर लग्न में विराजमान हैं तो ऐसा व्यक्ति इसमें बहुत ऊंचे स्तर तक चला जाता है। वो अब प्रधानमंत्री जो है भारत का बन सकता है, ये जान लीजिए। राम थे, चक्रवर्ती सम्राट बने, और बीपी सिंह जी के बारे में जिनके मैंने बताया कि वो भी भारत के प्रधानमंत्री तक बने। तो ये जो योग है बहुत ही प्रबल योग है। इस योग में रहने पर कर्क लग्न में जबरदस्त राजयोग की प्राप्ति होती है। दूसरी जो स्थिति है वो मैं बता दे रहा हूं, इसमें मंगल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इस लग्न की कुंडली में मंगल अगर यहां पर है दशम में, या यहां पर है सप्तम में, इन दोनों स्थितियों में भी, और या पंचम में भी है, यहां भी, इन तीनों जगहों में से कहीं भी मंगल है, तो मंगल की दशा अंतरदशा में व्यक्ति जबरदस्त राजयोग को प्राप्त करता है इस कुंडली में। तो मंगल या तो दशम में विराजमान हो, या सप्तम में विराजमान हो, या फिर पंचम भाव में विराजमान हो, ऐसी स्थिति में भी जबरदस्त राजयोग की प्राप्ति होती है। इसमें मारक ग्रहों की भूमिका, तो अर्थात गुरु और मंगल ये जबरदस्त राजयोग बनाने वाले ग्रह हैं, और मारक ग्रहों में शुक्र, शनि और बुध, ये 3 ग्रह जो है इस कुंडली में मारक की भूमिका में रहते हैं। तो ये तीनों से संबंधित कभी रत्न धारण नहीं करना चाहिए। शुक्र, शनि, बुध जब भी
रत्न धारण करना हो तो आपको भाग्येश अर्थात गुरु या मंगल का धारण कर सकते हैं, चंद्रमा का भी धारण किया जा सकता है। तो ये दो स्थितियों में जबरदस्त राजयोग की प्राप्ति होती है। तो कर्क लग्न के बारे में आज विशेष चर्चा ये रही। अगले अंक में पुनः सिंह लग्न की कुंडली के बारे में विशेष चर्चा करेंगे, विशिष्ट राजयोगों के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जो लोग नए हैं और शेयर भी करते हैं, तो आप लोगों को वीडियो अपलोड होते ही मिलती रहेगी। धन्यवाद।